वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है विलयनों की चालकता, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम चालकता या कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I की मात्रा चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती तथा चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। Amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends and inversely proportional to its resistance। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं I is proportional to E and I is inversely proportional to R, यानी I is equal to E upon R। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, I is equal to E upon R। I जो है वो विद्युत धारा है, करंट, किसमें? एम्पियर में। E है विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, किसमें नापेंगे? वोल्ट में। और R है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, ओम में। प्रतिरोध है धारा के बहने में रुकावट, और प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसे हम कहते हैं चालकता या कंडक्टेंस। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता या रेजिस्टेंस कहलाता है। इसे हम C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई C। C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और R की इकाई ओम होती है, तो इसकी इकाई क्या होगी? ओम इनवर्स, या हम इसको उल्टा लिख देते हैं MHO, मोह। और इसका जो SI मात्रक है, यूनिट है किसकी? चालकता की, वो सीमेंस भी कहलाती है। द SI यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इज सीमेंस, और ओम इनवर्स इज नोन एज मोह। तो चालकता की इकाई है ओम इनवर्स मोह या सीमेंस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसी भी एक समान चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है तथा इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ and inversely proportional to its area of cross section. So we can write R is proportional to L upon A। प्रतिरोध किसी चालक का, एक समान चालक का लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R is proportional to L upon A। यह हम लिख सकते हैं R बराबर है रो इंटू L अपॉन A। समीकरण नंबर 2। ये जो रो है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रो। अब यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू रो। समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दे सकते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो एक
सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक में पाया जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is equal to the resistance of a wire when its length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. यदि किसी पदार्थ में चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका प्रतिरोध, उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/ρ ये कहलाती है विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर कप्पा। सो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब यहाँ पर यदि हम रो का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू L/R इंटू ए, या कप्पा इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C। L/A कहलाता है सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट। L/A इज नोन एज सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक। तो कप्पा इज इक्वल टू L/A इंटू सी। यहाँ से यदि हम सी का मान निकालें चालकता का तो ये क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू A/L। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। विशिष्ट चालकता को A/L से गुणा करने पर हमें चालकता प्राप्त होती है। या हमने ऊपर देखा विशिष्ट चालकता कप्पा इज इक्वल टू L/A इंटू सी। L/A को हमने कहा ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सेल स्थिरांक इंटू चालकता। कप्पा इज इक्वल टू के मीन्स सेल कांस्टेंट इंटू सी कंडक्टिविटी। अब अगर हम विशिष्ट चालकता की इकाई की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? आप देख रहे हैं विशिष्ट चालकता बराबर चालकता। चालकता की इकाई ओम इनवर्स इंटू L/A। L/A की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर/सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से विशिष्ट चालकता की इकाई हमारे पास क्या आएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी या आप कह सकते हैं मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा ही मात्रक में होगी सीमेंस मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर की जगह मीटर, सीमेंस SM-1 सीमेंस मीटर इनवर्स। अब देखिए विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू L/A इंटू सी। अगर ऐसे दो इलेक्ट्रोडों जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परस्पर दूरी वह 1 सेंटीमीटर हो, तो इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रखे गए विलयन की जो चालकता है वो उसकी विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। फिर समझ लीजिए, दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा परस्पर दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो
उनके मध्य रखे गए विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ द solution between two electrodes having cross-sectional area 1 centimeter square and placed at the distance apart 1 centimeter is known as specific conductance. हम जानते हैं L/A हमने क्या बताया, सेल कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस चालकता को सेल नियतांक से गुणा करके हम विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब नाउ वी कम टू, दिस इज अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। Now we come to equivalent and molar conductance, तुल्यांकी तथा मोलर चालकता। देखिए, यदि 1 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखे गए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे गए विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तो इसकी चालकता को उस पदार्थ की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य से उत्पन्न सभी आयनों की कुल चालकता विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है और हम इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। यदि विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक भार घुला हुआ है, जैसे 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है किसी सॉल्यूशन में, तो उस विलयन की जो कुल चालकता है वो तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। द टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट solution is defined as equivalent conductance। जिस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुला हुआ हो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन containing 1 gram equivalent weight of the electrolyte is known as equivalent conductance and is denoted by lambda। अब विशिष्ट तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए, हमने माना 1 सीसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। सपोज 1 सीसी सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो इस स्थिति में इस 1 सीसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगी, वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी और वो तुल्यांकी चालकता के बराबर भी होगी, क्योंकि तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन भी यही है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होने हो तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और क्योंकि ये 1 सीसी विलयन की चालकता ही है, इसलिए ये किसके बराबर होगी, ये विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। इट इज़ इक्वेशन नंबर 5। यदि 1 सीसी में हमने 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घोल दिया है तो इस स्थिति में इस विलयन की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी और वो तुल्यांकी चालकता के भी बराबर होगी।
The conductance of the solution is equal to its specific conductance as well as its equivalent conductance. अब हमने क्या किया, इस विलयन को 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक डाइल्यूट कर दिया, तनु कर दिया। तो अब इस स्थिति में हमने 1 सीसी विलयन की चालकता निकाली, वो किसके बराबर आ गई, विशिष्ट चालकता के बराबर आ गई। लेकिन 1 ग्राम तुल्यांक कितने विलयन में उपस्थित है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो यानी 1 सीसी की जो चालकता आई, जब हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 से गुणा करेंगे तो हमको तुल्यांकी चालकता प्राप्त होगी। The conductance of 1 cc solution is equivalent to specific conductance, and to get the equivalent conductance we have to multiply the specific conductance with 1000 because 1 gram equivalent is present in 1000 centimeter cube. 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ कितने विलयन में उपस्थित है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर की चालकता निकाल के जब हम उसको 1000 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जनरलाइजेशन करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वी। वी क्या है, वी वो वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। V is the volume of the solution in centimeter cube containing 1 gram equivalent electrolyte. विलयन का आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में, जिसमें कितना पदार्थ उपस्थित है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत पदार्थ उपस्थित हो, विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। अब यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने में होगा, 1/C लीटर या 1000/C सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, 1000/C। 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक हैं, C। तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने में होगा, 1/C लीटर, या सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000/C सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1000/C, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा अपॉन C। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू 1000 इंटू विशिष्ट चालकता अपॉन सांद्रण C। सांद्रण किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट पर C। तुल्यांकी चालकता की इकाई कैसे निकालेंगे, देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ऐसा ही मात्रक में सीमेंस मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ये तुल्यांकी चालकता की इकाई है। आपको इन सभी की यूनिट याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम इसको ऐसा यूनिट में करना चाहें तो ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁴ ओम इन्वर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम मोल रखने वाले विलयन के आयतन सेंटीमीटर में के गुणनफल के बराबर होती है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम बात करें मोलर चालकता की, तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तुल्यांकी चालकता के लिए हमें कितने आयनों की चालकता निकालते हैं? कुल तुल्यांकी भार के बराबर। और मोलर चालकता के लिए 1 मोल आयन, यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल आयन है तो उनकी कुल चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। द टोटल कंडक्टिविटी of the solution of the electrolyte containing 1 mole ions is known as molar conductivity, मोलर चालकता। तो केवल तुल्यांकी भार की जगह अणुभार, जिनका तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर होता है, मैंने बताया था आपको जब सॉल्यूशन पढ़ाया था, उनके लिए यहाँ भी वही बात लागू होगी, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता बराबर होगी। तो इक्वेशन 7 के अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग। तो और 7 के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000/c। म्यू क्या है? म्यू है यहाँ मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सी कंसंट्रेशन। इसकी भी यूनिट उसी तरीके से होगी, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स की जगह आ जाएगा यहाँ मोल इन्वर्स, या 10⁻⁻⁴ ओम इन्वर्स मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। दिस इज अबाउट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। अब हम आते हैं तनुता के साथ चालकता में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। जैसे अर्थात विलयन की सांद्रता में परिवर्तन करने से उसकी चालकताओं में परिवर्तन होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस विशिष्ट चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है और तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो हम ये जानते हैं कि विलयन की विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकताएं उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती हैं। अर्थात विलयन की सांद्रता के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। The specific and equivalent conductance of the solution depends upon the number of ions present in the solution. Hence, they vary with change in concentration. अब जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते जाते हैं, विलयन की तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, जिसके कारण क्या होता है, विलयन में विलय की निश्चित मात्रा के लिए आयनों की कुल संख्या में वृद्धि होती है तथा विलयन की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता बढ़ती है। फिर से समझ लीजिए, जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते जाते हैं, यानी तनुता बढ़ाने के साथ साथ, या आप कह सकते हैं सांद्रण कम करने के साथ साथ,
विलय पदार्थ की विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, जिससे आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की संख्या में वृद्धि होने से तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम मोल के लिए आयन अब पहले से ज़्यादा है, आयनों की संख्या ज़्यादा है, तो इस कारण विलयन की तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता बढ़ती है। एज डाइल्यूशन इज इंक्रीज्ड और वी कैन से concentration is decreased, the degree of dissociation increases. So the number of ions for a definite amount of solute also increases due to more and more dissociation. Hence the equivalent conductance or molar conductance increases. अब यदि हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता होती है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन में उपस्थित विलयन की चालकता। अब जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, तन्यता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे 1 सीसी विलयन में आयनों की संख्या क्या होगी? हाँ, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, आयन आपस में दूर दूर जा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या कम होती जाएगी। और क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो रही है, इसलिए विशिष्ट चालकता भी कम हो जाएगी। विशिष्ट चालकता विलयन के प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तनुता बढ़ाने से आयनों की कुल संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। इसलिए विलयन की विशिष्ट चालकता जो है वो तनुता बढ़ाने से घटती है। एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, the number of ions present in 1 centimeter cube of the solution decreases, which results in the decrease of specific conductance. So dilution decreases the specific conductance. डाइल्यूशन करने से या तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता कम होती है। हम जानते हैं तुल्यांक की चालकता बराबर K इंटू वी, म्यू या मोलर चालकता म्यू इज इक्वल टू K इंटू वी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि K तो घट रहा है, लेकिन K घटने जितना K कम होता है उसकी तुलना में V का मान अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इन दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने से तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता बढ़ जाती है। विशिष्ट चालकता के कम होते हुए भी तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट चालकता के कम होने की तुलना में V जो है वो अधिक बढ़ता है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता तो कम होती है, परंतु इस कमी हो रही है, इसकी तुलना में V का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। V क्या है? वह आयतन जिसमें ग्राम तुल्यांक पदार्थ उपस्थित हो, वॉल्यूम विच कंटेन ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। इससे क्या होता है? तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में वृद्धि होती है। एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, the value of specific conductance decreases, but the volume containing 1 gram electrolyte V increases more as compared to decrease in specific conductance. So
the product increases, and we can say that molar conductance or equivalent conductance increases with increase in dilution. अब हमने क्या कंक्लूड किया कि तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता कम होती है, परंतु तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता बढ़ती है. ऑन increasing dilution, specific conductance decreases, but equivalent and molar conductance increases. सांद्रण बढ़ाने से विशिष्ट चालकता बढ़ती है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता कम होती है. वाइस वर्सा. On increasing concentration, specific conductance increases and equivalent and molar conductance decreases. Or molar and equivalent conductance increases with increase in dilution. Specific conductance decreases with increase in dilution. अब सवाल ये होता है कि तनुता को बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता बढ़ती जाती है. ठीक है, हमने तनुता को बढ़ाया. ये तुल्यांकी चालकता कब तक बढ़ेगी? जब तक संपूर्ण विद्युत अपघट्य वियोजित नहीं हो जाता. द नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेस टिल द इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट. पूर्ण आयनन की स्थिति में चालकता का मान अधिकतम होगा. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम. तो तुल्यांकी चालकता का ये जो अधिकतम मान है या सीमांत मान है, लिमिटिंग वैल्यू, ये अनंत तनुता या इनफाइनाइट डाइल्यूशन या शून्य सांद्रता, जीरो कंसंट्रेशन पर तुल्यांकी चालकता कहलाती है. तथा हम इसको लैम्डा ज़ीरो से या लैम्डा इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं. फिर से समझ लें, जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं, तुल्यांकी चालकता बढ़ती जाती है. पर एक स्थिति ऐसी आती है जब आयनों का वियोजन पूर्ण हो जाता है. इसके बाद तनुता बढ़ाने से तुल्यांकी चालकता नहीं बढ़ती. यानी ये तुल्यांकी चालकता का लिमिटिंग मान है, सीमांत मान है, अधिकतम मान है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या शून्य सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता. और हम इसको लैम्डा ज़ीरो से प्रदर्शित करते हैं. एज वी इंक्रीज डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयन्स गोज ऑन increasing. At a particular dilution, when the dissociation is complete, then further there is no increase in the value of equivalent conductance. This limiting value is known as equivalent conductance at infinite dilution or equivalent conductance at zero concentration. एक ही मतलब है. एंड रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा ज़ीरो. हम चालकता के मानों की सहायता से वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं. अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा ज़ीरो. अल्फ़ा क्या है? वियोजन की मात्रा. लैम्डा है निश्चित सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट डेफिनेट कंसंट्रेशन. और लैम्डा ज़ीरो है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो इन दोनों चालकताओं का जो रेशियो है वो उस सांद्रता पर वियोजन की मात्रा या अल्फ़ा के बराबर होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरीके से आज हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा. कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनके आपस में क्या रिलेशन है ये देखा हमने.
और डाइल्यूशन के साथ ये किस तरीके से वेरी करते हैं ये हमने स्टडी किया। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।